आज की सबसे बड़ी खबर जी वो नोटिफिकेशन जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक तुला तो मचा हुआ था और एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई थी और पता नहीं क्या क्या बातें और क्या क्या अफवाहें हो रही थी, वो सारी दम तोड़ गई। और हमने जिस तरह आपको कल भी बताया था कि ये नोटिफिकेशन आए कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 2-3 दिन में भी आ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ऑपरेशन हेडक्वार्टर बनना है और वो मामला जब हल हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी। ये सबसे बड़ी खबर आज की आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुतब मुलाजमत भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। उसके अंदर इस तोसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। ये सिद्धू साहब का जो है तो जनाब ये मसला तो हल हो गया। बहुत वार्म वेलकम जुबैर साहब, फैसल वाटा साहब, इरशाद भट्टी साहब। जुबैर साहब, ये मामला इफ़हाम व तफहीम से हल हो गया। आपको लगता है कि अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रही, हुकूमत भी पूरा करेगी टर्म और इमरान खान भी शायद जेल में अपना टर्म पूरा ही करेंगे? योर टेक जुबैर साहब। एक तो पहले जाहिर सी बात है ये नोटिफिकेशन के हवाले से जाहिर है एक डिले में फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है, मैंने कभी भी नहीं की थी। मुझे पता था, जाहिर सी बात है, जब 27वीं अमेंडमेंट आ गई थी, ठीक है, उसमें जब तयन हो चुका था कि जी 5 साल के लिए होगा और कौन सी पोजीशन होगी, तो आई थिंक थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से ही कोई कमज़ोरी थी जिसकी वजह से ये डिले हुआ। ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर लंदन में बैठे थे, इस को डिले करना नहीं चाहिए था, बिकॉज बहुत सी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। अनसर्टेनिटी कभी भी मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। मैं फ्रॉम अ फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टैंड पे बात करूँगा कि इनके मुल्क में यार कोई चीज़ नॉर्मल हो ही नहीं सकती है। हर चीज़ में एक कंस्पिरेसी शुरू हो जाती है। उसको रिमूव करने के लिए जाहिर सी बात है 27वीं अमेंडमेंट और 26-27 नवंबर में एक टाइम था, उसमें हो जाना चाहिए था। जो अब हो गया वो आज से 10 दिन पहले भी कर सकते थे। एनीवेज मुझे नहीं पता उसमें क्या कंफ्यूजन थी। ठीक है, सो क्लैरिटी तो बिल्कुल आ गई थी 27वीं अमेंडमेंट में। आपका ये सवाल कि जी वो हुकूमत पूरा करेगी अब अपने 5 साल जिसके तकरीबन 2 साल अभी, और इमरान खान जेल सेंटेंस पूरा करेंगे, हुकूमत जो है ये करेगी, ये सवाल था मेरा जी। नहीं, पहले मैं हुकूमत की बात कर लूँ, फिर इमरान की कर लूँगा। हुकूमत का तो मुझे नहीं पता कि पूरा करेगी। जो जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की अभी तक रही है, जो उनका तरीक़ेकार है, वो नवाज शरीफ नहीं है। वो पंगा नहीं लेते हैं, वो हर चीज़ जो भी उनको ऑर्डर मिलता है वो कर लेते हैं, तो वो ऐसे ही चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि और तहरीक इंसाफ के इमरान खान के लिए क्या पैगाम है? पूरा कर लेंगे जी। तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए देखें ना, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई है, अगर तो कोर्ट कचहरी वाले फैसला करेंगे तो वो अंदर ही रहेंगे। स्ट्रीट एजिटेशन होगा नहीं होगा, नो वन कैन से विद सर्टेनिटी कि पाकिस्तान में पुरसुकून ही रहेंगे हालात। क्या सस्टेनेबल भी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर अंदर बंद रहे और हुकूमत सही चले? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक तो हुकूमत तो रहेगी, लेकिन क्या लोगों के मसाइल हल होंगे? लोगों के मसाइल तो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं अप्रैल 2022 से, और तमाम फैक्ट्स उसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाही की तरफ आ चुकी है। सो अब वो, अगर आप ये कहें कि हुकूमत रहेगी और आवाम के लिए मुश्किलात रहेंगी, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि दिस इज़ अ गुड सिचुएशन। सर आपका पॉइंट आ गया। फैसल भाई, ये आज का जो फैसला हुआ है और नोटिफिकेशन हो गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है बतौर आर्मी चीफ, अब उनकी टर्म ऑब्वियसली अब से 5 साल की स्टार्ट होगी। ये बड़ा ब्लो है उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए भी जो खास सियासी नजरिए के तहत चल रहे थे, बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लिए भी, मैं तो बड़ी सीधी सी बात करता हूँ, के लिए भी एक ब्लो है ये नोटिफिकेशन। उनका 5 साल का टेन्योर का अब से स्टार्ट होना, उनका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना, ये शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके इमरान खान साहब के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अकॉर्डिंग टू यू? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब, बहुत बहुत मुबारक हो सर। अल्लाह ने ये भी इज्जत रख ली कि मैंने आपको कहा था कि 72 घंटों से पहले हो जाएगा, तो उससे 48 घंटे हुए थे, तो वो नोटिफिकेशन भी आ गया। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त है, दुश्मनों के लिए बहुत तकलीफ दे है, चाहे वो बैरून मुल्क दुश्मन हो, बॉर्डर के पार हों या बॉर्डर के अंदर हों। क़यामत है, उन गटर के कीड़ों के लिए भी क़यामत का समा है।
जो बहुत ज़्यादा बेचारे प्रोपगेट कर रहे थे, जिनका अब ढोल बजना शुरू होगा दबा कर। तो मेरे हिसाब से खुशाइन है पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी थी, उसका असबाब और वसीला FM थे हमारे फील्ड मार्शल, और उनको आगे और इज्जत बढ़ती है। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस कोऑर्डिनेशन का काम सारे प्रोसेस का चलना है दोनों के लिए। सर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए तो बहुत प्रोग्रेसिव है, और उससे पहले भी हो रही थी, उसके बाद मजीद होंगी। और बिल्कुल ठीक। और क्या कहते हैं, इमरान खान के लिए क्या है बाकी हमारा जो काम है सर, देखिए इमरान खान के लिए सर इस ऐलान में तो कुछ नहीं, उनकी पार्टी को बहुत तकलीफ ज़रूर हुई होगी, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट चाहते थे। वो चाहते थे मुल्क में एक अदम इस्तेमाल आ जाए, फ़ौज को लोग गालियाँ दें, वो जंग हार जाएँ, वो सब कुछ करें। वो कामयाबी होती रही हैं, और अब मज़ीद जो उनके लिए है वो भी आगे आपको नज़र आ जाएगा। और जो अभी तक वलवला चल रहा था ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, वो बैरून मुल्क चाहे हों चाहे अंदर हों, उनका भी आप देख लेंगे। अब आज के बाद चीज़ों को बहुत डिफरेंटली देखेंगे। थिंग्स आर गोइंग टू मूव वेरी पॉजिटिवली, वेरी प्रोग्रेसिवली फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत तकलीफ है लोगों के लिए, दुश्मनों के लिए, लेकिन हमें बहुत खुशी है। भट्टी साहब, नोटिफिकेशन हो गया, इस पे बहुत रूमर्स, बड़ी वो सोशल मीडिया पे हरदसराई हुई। आपके नज़दीक एक तो इसका स्ट्रेटेजिक पहलू है ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपसे सियासी पहलू जानना चाहूँगा। ये शहबाज साहब की हुकूमत के लिए, इमरान साहब के लिए क्या है इसमें? पहली बात तो ज़ाहिर है फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद। पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं वो, और डिज़र्व करते हैं ये इस मार्का हक के बाद और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद। दूसरी बात, ये जो हर्जा सराई या प्रोपेगंडा है, उसमें ज़ाहिर है पॉलिटिकल एंगल भी था और कुछ यार लोगों की अपनी ख्वाहिशें भी थी, लेकिन उसमें हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने भी अपनी नाहली या नालायकी या पता नहीं किस या कोई जो भी बैक डोर पे था, उसने भी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसको तड़का लगाया। और ये जो दोनों तारड़ बरादरान कह रहे थे ना कि चाय की प्याली में तूफ़ान पैदा किया जा रहा है या खड़ा किया जा रहा है, उन्होंने तो खड़ा किया था लेकिन पैदा किया कर लेते हैं। तो ये चाय भी इन्होंने ही पेश की और प्याली भी खूबसूरत इन्होंने ही पेश की। हालांकि कई दिहाइयों से है कि ये नवंबर 27 नवंबर और इतना बड़ा ओहदा और इतना इम्पॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव इशू 4 दिसंबर को वो नोटिफाई कर रहे हैं। तो जाहिर है उसमें जो मुखालफीन हैं, जो शरारती हैं, जो बाकी सारे जो नहीं भी हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो कहना ही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हो गया। दूसरी बात कि शहबाज हुकूमत पूरा करेगी। मेरी दुआ ये है कि इस कारकर्दगी के साथ तो एक दिन भी ना पूरा करे। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है, इससे जिस दिन जान छूटेगी ये मुल्क तरक्की करेगा। आप कर लें जितनी एफर्ट्स कर लें, अभी तक इस वक्त तक इस मुल्क में अगर फील्ड मार्शल साहब और फ़ौज की कामयाबियों या कोशिशों के अलावा इस हुकूमत ने क्या किया है? 0/0 है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई अहम मौका आया इन्होंने कन्फ्यूजन फैलाई, जब भी कोई अहम मौका आया इन्होंने रोले डाले, और ये इसकी एक ताज़ा मिसाल है। और मेरी दुआ है कि बिल्कुल भी, मैं तो दुआ करता हूँ कि इस कारकर्दगी के साथ सवा सत्यानाश हो गया है मईशत का, सवा सत्यानाश हो गया है इस गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, रियल स्टेट, इंडस्ट्री, ज़राअत, सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब के दौरों से या शहबाज शरीफ साहब की आनियों जानियों से ये अगले 5 साल गुजरने हैं तो अल्लाह खैर करे। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात आपने की, इमरान खान साहब की रिहाई, पहले भी एक मरतबा बात कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई 4 सूरतों में मुमकिन है। एक कि कोई बैरूनी दबाव आए, वो आता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, अदालती रिलीफ मिले, वो मिलता दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा, इतने लोग इमरान खान की मोहब्बत में निकल आएँ कि मजबूर होकर फैसला करना पड़े, वो हो नहीं रहा। और चौथा, इमरान खान साहब पीछे हटें और कोई वो सियासत या हिकमत या उससे कोई रास्ता इख्तियार करें, और ये होता इमरान खान साहब की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा इस वक्त लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि वो जेल में होंगे, लेकिन बुनियादी इशू ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, वो केस भुगतेंगे, और बाकी जो फ़ौज कर रही है या फोर्सेस कर रही हैं वो भी कर रही हैं। ये हुकूमत कब करेगी, ये कब डिलीवर करेगी, ये इंपॉर्टेंट है सवाल इस वक्त। ठीक, भट्टी साहब का पॉइंट आ गया। एक तरफ जो है वो बड़ी अहम तैनाती हुई है पाकिस्तान में, पहली दफ़ा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है जो चीज़ों को मज़ीद स्ट्रीमलाइन करेगा, फ़ौज को मज़ीद यकजा करेगा और हिंदुस्तान और दुश्मनों के लिए मज़ीद कड़ा जवाब के लिए तैयार रहेगा।
दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 तारड्स जो थे हमारे वुज़रा रिस्पेक्टेड, उन्होंने बताया कि अब इमरान खान को कोई नहीं देख पाएगा, मुलाकातों पर है पाबंदी और इसकी डिटेल्स क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस नोटिफिकेशन के साथ इमरान खान की सियासत और इमरान खान की आगे जितनी भी पॉपुलैरिटी वगैरह का जो भी वो था होराइजन, वो कहाँ तक कामयाब हो पाएगा, या वो कहीं स्टैंड भी करेगा या पानी के बुलबुले की तरह बह जाएगा। इस पे जरूर बात करेंगे अपने रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से एक ब्रेक के बाद। लेकिन नोटिफिकेशन का मामला जैसे आपने देखा वो तो हो गया हल। अब मामला आ गया इमरान खान साहब पर, तो जेल की पाबंदियां लग गई हैं, उनकी मुलाकातें नहीं हो सकती है, वो किसी से मिल नहीं सकते, वो जाना तो चाह रहे हैं अग्रेसिव, लेकिन अग्रेसिव हो नहीं पा रहे। इस पे बात कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। वाडा साहब, इमरान खान फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, उनके ट्वीट्स, उनकी वज़ीर आला की परफॉर्मेंस, जिस तरह वो अब मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं, 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा हो रहा है, फिर रैलियां होंगी, प्रोटेस्ट होगा, आप किस तरह देख रहे हैं कि इमरान खान अग्रेसिव नहीं हो रहे, उनकी पार्टी अग्रेसिव होने नहीं जा रही? देखिए कामरान शाह आपका बहुत शुक्रिया सर। देखिए कामरान शाह साहब, अभी तक क्या मिला खान साहब को? 2.5 साल में जो पहली दफ़ा हुआ है कि वकला का क्लाइंट अंदर है, वकला जो हैं वो मराद की जगह गवर्नमेंट की सेनेट, MNA और मिनिस्टरशिप्स इंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो जिनको जानते नहीं थे हम पार्टी में, वो आगे आए हुए हैं। पार्टी डिसग्रंटल है, माल बना रही है, दबा के शोदेबाजी हो रही है, एक्शन हो रहा है। बाकी इमरान खान साहब को क्या मिला? पहले शुरू करते हैं सर कि इमरान खान साहब ने ये ड्रामा शुरू किया जब आज के चीफ उस वक्त के DGI गए, उनकी बेगम से रिलेटेड फरागोगी जो उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और बुजदार और वो शहजाद और इस टाइप के जितने भी लुटेरे थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, फ्रंट लाइन में थे, उनकी दास्तान लेके गए तो उन्होंने उनको हटा दिया और कहा उनको कंटिन्यू करो। उसके बाद शुरू हो गए वो कि जी किसी भी तरीके से जनरल नासिर मुनीर साहब को नहीं आना, दुनियावी तौर पे हर काम कर लिया, अपने ऊपर अपने ही लोगों से गोलियां भी खा ली। उसके बाद जेल हो गई, उनके बंदों ने उनको जेल करवा दी, उनके बंदों ने उनको सबूत दे दिए, सबूत से वो मज़ीद फंसते चले गए। उसके बाद SIFC, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फौज, पाकिस्तान, डिफ़ॉल्ट, हर किस्म की प्रोपेगेंडा करते रहे और मज़ीद दलदल में जाते रहे। तो जो प्रोग्राम के तहत PTI चाहती थी इमरान खान साहब के लिए, वो ज़बरदस्त तरीके से हो गया। और जायचे और तावीज़ और तारीख़ें और चांद ग्रहण और काले बकरे ने काम तमाम कर दिया। उसके बाद मज़ीद मुश्किलात शुरू हो गई, फिर मज़ीद गंडापुर साहब आ गए, फिर गंडापुर साहब आए, चाय पी, फिर निकल गए, फिर आ गए, फिर नबूदार हो गए, फिर बेगम साहिबा अंडरस्टैंडिंग से बाहर आई, फिर वो अंदर चली गई। लेकिन ये नया वज़ीर आला जो है फैसल भाई, आपको लगता है ये बड़ा अग्रेसिव हो रहा है और ये गंडापुर से भी अलग पॉलिटिक्स करेगा, इसके अलावा भी अलग पॉलिटिक्स करेगा? इमरान ने भी कहा फ्रंट फुट पे खेलो। मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। देखिए, ना सर फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा, ये बड़ी क्लैरिटी रखें इसके अंदर सर। दूसरी चीज़ ये कि मैंने मालिक साहब के शो पे कहा था कि CM KP के आफरीदी साहब ना आए, अडयाला और इस्लामाबाद ना आए। आपने तो कहा था मुलाकात नहीं होगी, आपने कहा था पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी भी लग गई आज। पाबंदी उसके बाद मैंने कहा सर, उसके बाद मैंने कहा, उससे एक दिन पहले मैंने ये कहा और उसके अगले दिन मैंने आपको ये कहा कि ऐसी की तैसी जो फौज, अफवाज और उसके सरबराह के लिए आप बात करेगा, गलाजत पैदा करेगा, उसकी ज़बान निकाल के जूते की सोल बनाई जाएगी ताकि उसको गंदगी में चलाया जाए। मैं क्लियर था। मैंने उनसे कहा उनकी नहीं मुलाकात होगी क्योंकि जेल मैनुअल नहीं अलाउ करता कि आप पॉलिटिक्स करें, वो भी नहीं हुई। आपको कहा कि आपने वहाँ बदमाशी की, ड्रामा किया, एहतजाज किया, तो डिस्क्वालिफिकेशन तलवार है, तो वो खामोशी से चले गए, तो ठीक है। अब मसला सारा ये है कि सर ये ड्रामेबाजी जो थी वो तो अब ख़त्म हो गई। इस ख़त्म के बाद अब कोई उनके पास चीज़ बची नहीं है, ठीक है सर। और मजीद उन दलदल में वो जा रहे हैं और KPK में डिस्क्वालिफिकेशन भी खड़ी है। आफरीदी साहब के आपने ये भी कहा कि KP के वज़ीर आला डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो फैसल भाई ये भी नजर आ रहा है आपको होते हुए? सर डिस्क्वालिफिकेशन क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि KP के CM आप ये काम नहीं कर सकते, उन्होंने वो काम किया, डिस्क्वालिफिकेशन तलवार है। वो आज केसेस वापस शुरू हो गए। 9 मई के केसेस तवातुल से चल रहे हैं। जो वहाँ बुजदिल भगौड़े भागे हुए हैं, जो चूहे बैठे हुए हैं वहाँ KPK के अंदर, पंजाब से वहाँ जाके बड़ी बड़ी, जो जदाई साहब के भी उसमें कुछ फालतू थे जो छोड़ के चले गए, वो बड़ी इन्फॉर्मेशन चलते हैं, वो सब जो है पकड़ के उनको घसीट के बाहर निकालना है, उनको बिलों से निकालना है, ठीक है सर जी। तीसरी चीज़ ये कि KPK के गवर्नर राज सामने सर पे खड़ा हुआ है, ठीक है सर। गवर्नर राज होगा तो क्या होगा? ऑपरेशन दबा के होगा, डेवलपमेंट दबा के होगी, 4.5 करोड़ लोगों की सारी ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी और दबादम मस्कल अंदर होगा, तो सियासत से भी जाएंगे, तो बचेगा क्या इनके पास? हमने मशवरा दिया, हमने कोशिशें की, हमने कुछ कामयाबी भी हासिल की, लेकिन उसके बाद इनकी किस्मत में यही है धक्के खाना। और देखें, याद रखें
कि सर अगर हमारी फ़ौज, हमारी अफवाज, हमारे सिपह सलार अगर 10 गुना बड़े दुश्मन को लिटा सकते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी जो कोई दुश्मन बेशक, लेकिन इसका मतलब ये होगा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़ी स्टेबिलिटी चलती रहेगी, कोई खतरा नहीं उनको। कामरान शाहिद साहब, मैं कभी भी आपको, जब मैं पीटीआई में भी था तो 25 साल की बात हो रही थी कि इख्तियार में रहेंगे, वो तो मैं अगले 10 मिनट का भी कुछ कह सकता, लेकिन जहां तक सिपह सलार जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं और हुकूमत जिस तरह उनका अभी चल रही है, आपका पॉइंट तो पाकिस्तान के लिए रिजल्ट आ रहे हैं, और रिजल्ट आ रहे हैं तो फायदा अच्छा, सबको हो रहा है। लेकिन एक चीज कामरान शाह मैं ऐड करना चाहूंगा सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, ये जो पीटीआई के अंदर जो अब गलाजत और ये जो गटर के कीड़े हैं, जो मच्छर हैं, इनको अब फ्लिट की जरूरत है, और वो फ्लिट अब लगने वाली है। फ्लिट तो वो भी बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने अभी मजीद लगनी है, फ्लिट रह गई है। चले, अच्छा फैसल भाई, इससे पहले मैं जुबैर साहब के पास जाऊं, मैं अब आपको वो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा जो पीटीआई ने लिखा है आपके बारे में, जो आप जिस फेवरेट चैनल पे जाते हैं ना, उनके एंकर्स जो है वैसे तो आपके बड़े भाई बने हुए हैं, वो बड़े मजे ले लेके आपको सुनाते हैं। एक्चुअली वो मजे ले रहे होते हैं जान पूछ के, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, मैं आपको पढ़ के नहीं मैं सुनाऊंगा, बट दे ट्राई टू एम्बैरेस यू। जहां आप जाके बैठ जाते हैं ना, हमें छोड़ के आप वहां जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी। आई विल मूव फॉरवर्ड टू जुबैर साहब। एक मिनट सर जी सर, नहीं एक मिनट सर, रुक जा कामराज शाह साहब जी, आप मेरे साथ उस वक्त से हैं और है। कुछ ऐसे और हैं भाई मेरे जो मुझे अपनी पार्टी, अपनी फैमिली भी नहीं पहचानती थी, तो आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और जब आप हुक्म करते हैं तो मैं छोड़ के भी आता हूँ, तो मेरे साथ आपका रिश्ता भी है। लेकिन जिन्होंने मेरे लिए बात की सर, देखिए वो लवारिस हैं, गटर के कीड़े हैं, मच्छर हैं, वो बिन बाप के हैं, बाप के हैं, सियासी मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो मेरा नाम ले सके। अगर उनकी जुर्रत होगी, मेरा नाम लेंगे, मेरे सामने आएंगे, तो मैं पट्टा डाल के सड़क के कुत्ते की हड्डी कराऊंगा, अपने पालतू कुत्ते की हड्डी भी नहीं दूंगा। तो मैं बड़ा क्लियर हूं सर, और मुझे उनके भौंकने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट क्लियर कट पॉइंट आ गया फैसल भाई। जुबैर साहब, क्या मिला इमरान खान को? उनकी अब तो मुलाकातें ही बंद, केपी के वजीर आला नाहल होने जा रहे हैं, फैसल साहब बता रहे हैं, क्या मिला इमरान खान को इस सारी सियासत का? अच्छा, मेरे तो क्योंकि फैसल वाटर से कम इंटरेक्शन होती है प्रोग्राम्स में, तो अभी उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं, तो मैं उनसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि रहनुमाई भी हो जाएगी। एक तो वो ये कह रहे थे कि जी मुझे ये समझना है कि इमरान खान को इसलिए अंदर बंद है कि वो उन्होंने कोई जराइम किए हैं या पॉलिटिकल रीज़न, क्योंकि ज़्यादातर जो हुजरा हैं, और फैसल की भी बातों से ये लगता है कि जी उनको सोशल मीडिया ने मरवा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। सो एक तो वो क्लैरिफाई कर लिया कि वो अंदर हैं किस वजह से। दूसरा, वो फैसल ने अभी ये कहा कि अभी डिलीवरी भी हो रही है ज़बरदस्त। मुझे सिर्फ वो अवाम के पॉइंट, मुझे प्लीज़ वो ना बताएं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या लिखा हुआ है, क्या पावर्टी बढ़ गई है, कम हो गई है, क्या महंगाई कम हो गई, बढ़ गई है, क्या गुर्बत, बेरोज़गारी कम हो गई, बढ़ गई है, क्या इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है या आ रही है? ये मुझे आप वो बता दें, क्योंकि हमें तो वो डिलीवरी नज़र नहीं आ रही है कि जिसका जिक्र वो फैसल भाई कर रहे थे, क्योंकि इनके पास मालूमात भी ज़्यादा होती हैं। और एक मैं और वजाहत कर दूँ, फैसल भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी हैं, आपके लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में मैंने कहा था, हमें आई डोंट थिंक सो फील्ड मार्शल के हवाले से कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या है। वो एक जंग हुई, उन्होंने स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दी और पूरी कौम, क्या पूरी दुनिया उसको मानती है। सो मैं उसमें जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये इनसे ये पूछ रहा हूँ कि जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, वो मेरे पास जो हकाइक हैं वो मैं उनको बता सकता हूँ। पाकिस्तान में कभी भी या जीडीपी ग्रोथ, मतलब कौन सी चीज़ है जो कि ज़बरदस्त हो रही है, और केपी में अगर नहीं हो रही थी, जो इन्होंने कहा कि दमदम मस्क अंदर होगा और डेवलपमेंट भी होगी, तो केपी में पीटीआई की हुकूमत थी, उसकी वजह से नहीं हो रही थी। तो पंजाब में क्यों नहीं हो रही है, और सिंध में क्यों नहीं हो रही है, और बलूचिस्तान में क्यों? जुबैर साहब, लेकिन चलें, ये तो मैं से सवाल पूछो, मुझे बारी आएगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान ने अभी रिसेंटली जो लैंग्वेज, नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, फैसल वाडा बहुत। चले जी फैसल साहब, आप जवाब दें जी, ये इमरान खान जेल के अंदर क्यों है? उनके जराइम सियासी हैं या उनके कौन से जराइम है? पहले तो इसका जवाब दे दें, इमरान खान जेल के अंदर क्यों है फैसल साहब? सर देखें, ज़ुबैर साहब IBM के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं सर, काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरी तो बड़ी क्रूड ज़बान है सर, मैं तो बकरी की तरह बात नहीं करता, मैं तो खड़ा होने वाला हूँ, खड़ा आदमी हूँ, खड़ाक से बात करता हूँ, मैं जवाब देता हूँ जो मेरी जानत के अंदर है। देखिए सर, नंबर 1, इमरान खान साहब उस चीज़ के अंदर हैं जो वो जायचे और तावीज़ के तहत फ़र्क होगी, जो मेरी माँ नहीं थी, बुजदार जो मेरा बाप नहीं था,
जो डायमंड के सेट मेरे बाप ने नहीं लिए थे उसको, और 190 मिलियन पाउंड जिसके अंदर वजारत के अंदर मैं एज अ वजीर फेडरल मिनिस्टर बोला था कि इसको साइन करने से जेल होगी, उन चीज़ों को साइन ऑफ करने की वजह से जेल के अंदर मौजूद है। और उसके अंदर तसलसल से जो बाकी चीज़ें हैं वो उन्हीं की अहकामात से, प्राइम मिनिस्टर वो थे, मेरा बाप नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये वही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे जो ISPR से ज़्यादा ISPR थे उस वक्त के, बाजवा साहब डेमोक्रेट हैं और फैज़ हमीद से अच्छा जनरल नहीं आ सकता, और ये घरों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कमरों की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये इमरान खान साहब ने पढ़ा था। इमरान खान साहब का तो बड़ा अच्छा दस्तूर है पार्टी का, जो पार्टी के अंदर गंदा आदमी आ जाए वो फरिश्ता है, जो पार्टी के खिलाफ बात करे, उनकी पॉलिसी के खिलाफ है, वो गद्दार है, जो जर्नलिस्ट उनके साथ है खड़ा वो बेहतरीन है, चाहे वो भगौड़ा ही क्यों ना हो, लंदन क्यों ना भागा हुआ हो, लेकिन जो सही बात करे वो लिफाफा है। जो जज तेरी ऐसी की तैसी जो फलाना करके जेल में इस वजह से तमाम चीजों की वजह वो से जज उनके खिलाफ है। ठीक है, देखिए सर, जेल में जो 190 मिलियन का साइन किया था वो मेरे बाप ने नहीं किया था ना सर, अब आपको ये तो पता चल गया ना, नंबर 1। नंबर 2 आप डिलीवरी का बता देना, आपने बता दिया सर समेत। और अच्छा मैं फैसल सॉरी आपको टोक रहा हूँ, फैसल सॉरी आपको टोक रहा हूँ, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि राना सनाउल्लाह हों, ख्वाजा आसिफ हों और दूसरे वज़रा हों, कि अगर इमरान के साथ बातचीत हो सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर वो अपनी हरकतें बंद कर दें, ये हमें बताया जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो टोटल कन्फ्यूजन थी, आपने चले वो दुरुस्त कर दिया, लेकिन डिलीवरी का बता दें मुझे, अब पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिलीवरी में ब्रेक के बाद मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। डिलीवरी पे ब्रेक के बाद बात होगी, भट्टी साहब को बीच में लेके आएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आज की जनाब सबसे बड़ी खबर जो आपको हम अभी रिपोर्ट कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स तैनाती की समरी मंजूरी कर दी है, उसकी और रवाना सदर भेज दी है। इसके साथ साथ जो है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू जो है उनकी मुद्दत मुलाज़म 2 साल की तोसी होगी। अभी प्रोग्राम डिस्कशन चल रही थी, जुबैर साहब ने सवालात किए थे वाडा साहब से। एक तो ये था कि इमरान खान जेल में क्यों है, और दूसरा उन्होंने पूछा था कि मुल्क के अंदर जो है वो डिलीवरी नहीं हो रही। तो फैसल साहब इसका जवाब आपने नहीं दिया, डिलीवरी नहीं हो रही जो जुबैर साहब भी कह रहे हैं और जो भट्टी साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा, तो ये कंसर्न नहीं है इदारों के लिए कि शहबाज हुकूमत डिलीवरी कर रही है नहीं कर रही? फैसल साहब देखिए, कामरान शाहिद साहब, ये जो हमें घर में पिज्ज़ा की डिलीवरी करते हैं मोटरसाइकिल पे आकर वो तो डिलीवरी दबा के चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो जुबैर साहब ने कहा, मैं जुबैर साहब की, क्योंकि जुबैर साहब बहुत सीजनड और चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं मल्टीनेशनल के, तो मैं उनको उसी तरीके से जवाब देने को। जब जुबैर साहब तर्जुमान थे मियां नवाज शरीफ साहब के, और जब जुबैर साहब मरियम बीबी के तर्जुमान थे, और जब जुबैर साहब इस गवर्नमेंट का हिस्सा थे जिस गवर्नमेंट से आज सवाल करें, तो उस वक्त इस गवर्नमेंट ने इनके होते हुए क्या डिलीवर किया था और क्या दूध की नहरें बही थी उस वक्त, तो जो ये सवाल करने में मजबूर हो गए हैं आज। तो जो उस वक्त था वो आज है। आज अगर हमें कोई दे रहा है रिस्पॉन्स, तो डिफॉल्ट हम हो चुके थे, हमें फील्ड मार्शल ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने उस डिफॉल्ट से निकाला, हम ग्लोबली डिस्कनेक्ट हो चुके थे, दुनिया से कट चुके फैसल थे। भाई एक बात बताएं, दुनिया के आप ये वो जो आप जुबैर साहब की बात कर रहे हो, पुराना उनका वो था शोभा, अब तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए एक अपना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब के साथ मिलकर, और लोग याद दिला रहा हूं ना सर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा जी जुबैर मैं उनको याद तो दिलाऊंगा ना सर, याद कराएं जी जुबैर साहब उनको ना सर, मैं याद तो दिलाऊंगा जी जुबैर साहब। फैसल साहब का जवाब सुने ना सर, फैसल साहब का जवाब दे दूं जी? दे मैं तो पूरा दे दूं सर, मैं पूरा दे तो दूं पहले आप तहफ़्फ़ुज़ आइन पे आ जाए, मेरी लंबी लिस्ट है जी, आ जाए। नहीं सर, मेरी जुबैर साहब आर्जी है कि देखिए ये डिफॉल्ट हो रहा था मुल्क, यही PDM 1 की हुकूमत PDM 2 में कैसे परफॉर्म करी कि इसमें टीम प्लेयर जो लीड कर रहा है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, डिफॉल्ट से बचाया। फिर आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड थे, आपको दुनिया में कनेक्शन के बाद ग्लोबली रिकग्नाइज करा के एक लीडर के तहत पाकिस्तान को उभारा। ट्रंप के साथ आपके ताल्लुकात के, ट्रंप के वो फेवरेट बन गए। इंडिया को जो आप शिकस्त 10 गुना बड़ा दुश्मन था उसको शिकस्त दी, उसके पैरामीर ईरान के साथ समझौते की पोजीशन क्रिएट करवाई पूरी दुनिया के अंदर, यह आपको मिला। अफगानिस्तान को आप एड्रेस कर रहे हैं, उधर टेररिज्म। फैसल भाई, इमरान खान को ओवर कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? ऐसी फौज के साथ जिसने पूरी दुनिया को पिछाड़ा है फॉर रियल रीजंस। असल पॉइंट रह जाएगा, असल पॉइंट रह जाएगा भाई। फैसल ने बात कर ली, मैं अगर जुबैर साहब बोले जवाब दे दूं। पहली बात तो ये कि फैसल मैं बात करता हूं अवाम,
पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उनके डिलीवरी की बात कर रहा था, मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी की तो बात ही नहीं कर रहा था। पहली बात यह है कि आप जो ग्लोबल, आप जो कहते हैं ना ग्लोबल रिकॉग्निशन, कल एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल गवर्नेंस रिपोर्ट, और मैं आपको 50 रिपोर्ट और बता दूं, कल एक आई है, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी भिजवा दूं। क्यों भाई, उन्होंने कहा ना दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज, मैं बता रहा हूं ना 120 ममालिक उसमें शामिल थे, पाकिस्तान का नंबर 109 है, उसमें 7 एरियाज थे, एजुकेशन, हेल्थ, फलाना फलाना, किसी में 118, किसी में 117, और सारी दुनिया के मुल्क, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडिया, मतलब यू नेम इट, सारे हमारे से आगे हैं। बात होती है अवाम के फायदे की, सियासत होती है अवाम, यार यही शहबाज शरीफ थे ना, ये भी मैं जो आप पहले आपके लिए बता दूं। एक नहीं यार, आप मेरा सवाल आप मुझे कंप्लीट करने, जी करें, आप मेरे कंप्लीट। दो चीजें, एक तो पाकिस्तान प्लीज यार, पाकिस्तान अप्रैल 2022 में डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व 16.8 बिलियन डॉलर्स थे, आज 14.5 बिलियन है फैसल भाई, जिसमें से 12.5 बिलियन आपके दोस्त ममालिक के हैं। इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया पौने 4 साल में, जब उस वक्त 7 बिलियन अपने थे, 9.8 बिलियन दोस्त ममालिक के थे। पहले सुन लें, और जहां तक आप कह रहे हैं ना कि मैं जी फैसल भाई, मेरी गुजारिश है, बिलियन ट्रिलियन सर हमें तो जीरो भी नहीं आते लिखने, आप पढ़े लिखे आदमी, हमें तो पता ही नहीं इन सब चीजों का। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, आपने कहा ना हमने वो डिफॉल्ट साल के अंदर, डिफॉल्ट कब हो रहा था? डिफॉल्ट हो रहा था हिसाबदार की वजह से। जुबैर भाई, आप डिफॉल्ट हिसाबदार जब आया है, सर मेरी बात तो सर हाथ जोड़ के मेरी बात तो सुन ले। मैंने कभी 75 साल में कभी जमहूरी लोगों को क्रेडिट या उनकी परफॉर्मेंस पे कभी बात की है? मैं फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, कर्जा लाने वाले भी फौज की जमानती, सब कुछ। तो मैं आपको किस जबान में, फारसी में थोड़ी बात कर रहा हूं। मैंने कहां कह दिया सर, मैं तो कह रहा हूं हम एक्टिंग करते हैं, करने दें हमें एक्टिंग। आपको भी रोल मिलेगा, पहले मिला था, अब आप कोशिश करें जल्दी मिल जाएगा आपको। हम तो हमें मिला, हम एक्टिंग करें, करने दें सर। अच्छा, तो मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं भाई, मैं इससे पहले की हुकूमत की बात कर रहा हूं, उससे पहले हुकूमत की बात कर रहा हूं, आगे आने वाली हुकूमत की बात कर रहा हूं। सर हमने हुकूमती परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं करनी। मैं तो कर ही रहा हूं बात सर, मैं तो कह रहा हूं सारे मार के वहां बिठाया हुआ है, वजीर आजम, वजीर खजाना, डिप्टी वजीर आजम, उनकी क्यों नहीं बात करें हम करेंगे ना, सवाल उठाएंगे। अभी IMF की रिपोर्ट आई है, वो रेलेवेंट नहीं है ना सर, मेरे लिए वो रेलेवेंट, हम क्यों नहीं बात करें? मैं वैसे फैसल साहब से एग्री करता हूं कि ये रेलेवेंट नहीं है, भट्टी साहब के लिए तो रेलेवेंट है। भट्टी साहब, क्या ये कोई भी हुकूमत, खासतौर पर ये हुकूमत, ये रेलेवेंट है कि इसको डिस्कस भी किया जाए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? सर तो बात ही खत्म। भट्टी साहब देखिए, नहीं, हुकूमत रेलिवेंट है तो तभी आज इमरान हुकूमत की बात होती है ना, कि इमरान खान ने ये किया, उसके दौर में फराह गोगी ने ये किया, एहसन जमील गुज्जर ने ये किया, या बनी गाला में ये होता रहा, या तोशा खाना, या 190 मिलियन पाउंड, जो कुछ भी इमरान खान पर आज चार्जेज हैं। तो ये हुकूमत रेलिवेंट है ना, कि इमरान खान साहब की आज हम गलतियाँ डिस्कस करते हैं। फैसल भाई से पुरानी दोस्ती है, और मैं उस वक्त से दोस्ती है जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का टैका था और कोई उनके आगे हाथ सार नहीं उठाता था, ये खड़े हुए, और मुश्किल वक्तों के बड़े मेरे भाई हैं। लेकिन हुकूमतों की रेलिवेंस रहती है, और हुकूमतें ही डबोती हैं और हुकूमतें ही आगे लेके जाती हैं। मुझे बता दें कि UNDP रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट आई है, कर्ज़े कितने हो गए हैं, महंगाई कितनी हो गई है, गुर्बत कितनी हो गई है, बेरोज़गारी कितनी हो गई है, और कोई शोबा हुकूमत का ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कहें कि जी बहुत अच्छा जा रहा है। कब तक फ़ौज इनको लेके आगे चलती रहेगी? कब तक इनको कंधों पे बिठा के आगे इनको, ये नन्हे बच्चे हैं, 35 साल से तो इनको इक़्तिदार में हो गया है, बारियाँ बदल बदल कर इन्होंने सवा सत्यानाश मुल्क का कर दिया है। और एक दूसरे को चोर कहते थे, अब सारे चोर मिलकर, इनकी ज़ुबान में कह रहा हूँ, सारे चोर मिलकर हुकूमत में बैठे हैं। तो कब क्या करें हम इनके, यानी इनको क्या करें? बड़ा भाई पार्टी का सदर है, जी आप ही देंगे, बेटी वजीर कर ले, बेटी वजीर आला है, आप सबको शौक था ना भट्टी साहब। जी फैसल साहब, भट्टी साहब मेरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र भट्टी साहब। सर मेरी जान, मेरी बात सुने ना सर,
रेलेवेंट जो चीज़ है जी जी सुना उसको डिस्कस करते हैं सर। ना पिछली हुकूमत, ना अगली हुकूमत, ना आगे आने वाली हुकूमत। सर अगर हम शॉर्ट्स पहन के चड्डी बदल बदल के आ रहे हैं सर, बच्चों को छलांगे मारने दे पानी के अंदर सर, जो पाकिस्तान के लिए जो बका की जंग लड़ रहा है, बस फिर ठीक हो गया, नहीं फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप ठीक कह रहे हैं, आज खुशी का दिन है सर, मैं तो क्लियर हूँ आपका सर। ठीक कह रहे हैं, सही है। तो वाडा साहब ठीक कह रहे हैं फैसल भाई, और दूसरा एक और मैं एक और चीज ऐड कर दूं वाडा साहब से। फैसल कर ले बारी बारी कर ले। एक सिर्फ भट्टी साहब सॉरी, फिर फैसल साहब ये जो शहबाज शरीफ है और ये पार्लियामेंट है, इसको खत्म करवाए ना। मैं और आप क्यों इनके बोझ उठाएं? फैसल का और मेरा अगर बस चलता खत्म करा देते, रेलेवेंट भी नहीं है, ना डिलीवरी करते हैं, ना एक मुझे भी शामिल दे दिया, मुझे भी शामिल कर जवाब दे दिया कामरान शाही साहब ने। मेरा अगर कामरान शाही साहब ने जवाब दे दिया सर। मेरा और फैसल भाई का अगर बस चलता, आज सर मेरी ख्वाहिश होती मेरी। हाँ, ये भी रेलेवेंट इतने खर्चे यार। और भाईजान बोले सर बोले। ओ भाईजान दोनों साइड पे हो गए हो, मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी नहीं चाहता कि ये जो आपको चेक करना पड़ेगा। अभी आप मेरे रडार में हैं, मेरे देखता हूं मैं क्या करना है आपके साथ। अच्छा नहीं मुझे पता है फैसल भाई। फैसल भाई एक बात बताएं तो ये जो अच्छा जी, ये जो इतनी बड़ी तहरीक 7 दिसंबर से केपी के वज़ीर चलाने लगे हैं और मजीद इमरान खान अग्रेसिव नहीं हो जाएंगे कि उनकी मुलाकातों में पाबंदी, अब जो वो चाहते नहीं थे आर्मी चीफ जो है उनका भी एक्सटेंड हो गया मामला, वो और भी उनको ओहदे मिल गए और अरूज मिल गया, तो रिएक्शन में नहीं है। और अगर कहीं गवर्नर राज लगा दिया इस हुकूमत ने तो आपको लगता नहीं केपी सरापा एहतजाज बन जाएगा? सर मेरी गुजारिश सुने कि देखें केपी के सीएम का राइट है, वो अपने इलाके में जो करना चाहता है प्रोटेस्ट करे, जलसे करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीड़ हुल्ला, बदमाशी, गुंडागर्दी, दबदबा, मुंह तू तड़ाक, धक्का धुक्की, गोलियां बारूद, जाने बदमाशी, ये हुई तो सर गवर्नर राज ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है और इंशाल्लाह कुंडी करेगा उसको। बस ये जब होगा तो ख़त्म हो जाएगी बात। देखिए सर मैंने ये नहीं कहा कि तोप से आप किसी को मारने जा रहे हैं, मैंने कहा मच्छरों के ऊपर फ्लिट मारी जाती है। जिस किस्म की सीएम केपीके के पीछे लोग खड़े हुए हैं, जिस किस्म के घटिया लोग बयानात दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह का घटिया थर्ड क्लास गटर नाली का कीड़ा जो है वो इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, सॉरी मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर तो अच्छा शफी जान अच्छा समझदार आदमी है, छोटा भाई है, तो उस टाइप के वो भगौड़े जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। अब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो पहले से आपको पता है पालतू था जरदारी साहब का, आजकल वहाँ बैठा हुआ है, इतनी बड़ी बदमाश जैसी बाल रखता है, दिल चिड़िया का है। अब उस जैसे घटिया लोगों की बातों के बाद केपी के सीएम का क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए शफी जान यंगस्टर आया है, अच्छा है, हमारा छोटा भाई। और आपको लगता है कि बुशरा बीबी के लिए कोई रिलीफ होगा? जमहूरियत का काम अगर है, इमरान के लिए तो कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। सर अल्लाह की ज़ात है, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह की सियासत जा रही है उसके साथ मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, तितर बितर हो जाएंगे। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एमक्यूएम का जब दबदबा था ना सर, बदमाशी थी एमक्यूएम लंदन की, तो उनको नहीं ठिकाने लगाने में देर नहीं लगाई, उधर फिर भी एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग समझदार थे, उन्होंने संभाल लिया। ये एमक्यूएम लंदन से बड़े तुरम खान है, तो ये झाड़ के जैसे फेंकते वो तो शहर बंद कर दिया करते थे, इनसे तो भला बंद नहीं हो रहा। तो क्या लग रहे, ये बात सही है आपकी जुबैर साहब। एग्जैक्टली। और सर जी जुबैर साहब सामने की बात नजर आ रही है जुबैर साहब कि इमरान खान ने एक ब्लंडर कर दिया 9 मई का, उनकी पार्टी ने बहुत कुछ कर दिया, तो रास्ता आज बैरिस्टर सैफ जो है उनका बात वो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात किए बगैर सियासत नहीं हो सकती। ये बात इमरान खान को समझ के वो किस चक्कर में इतना अग्रेसिव टोन लेकर अपने एक से एक केपी के वज़ीर आला और अपने लीडर्स को भी कुर्बान करी जा रहे हैं, पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी को कभी तहलील कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी को मीर जाफर मीर सादी कह रहे हैं, बोखलाहट कहूँ इसको, डिप्रेशन कहूँ, सियासत कहूँ, क्या कहूँ, क्या समझ क्यों नहीं आ रहा उनको? यार आप भी वैसे आपका भी जवाब दिए हैं कामरान शाहिद। हम हुकूमत की बात करते हैं तो वो कहते हैं इर्रेलेवेंट है, तो भाई जब इर्रेलेवेंट है हुकूमत तो मुझे ये बताएं कि हम अरबों डॉलर्स या अरबों रुपए खरबों रुपए क्यों खर्च करें? ये फैसल अब काम करवाएं ना हमारा पाकिस्तान के अवाम का, कि भाई इनको तो फारिग करवाएं ना। या तो ये कहें, या तो फैसल वाडा ये कहें कि यार आप ही हो गए ना सर। सर जुबैर मुबारक हो आज हमारा भाई जुबैर भाई, जब आज से हमारा भाई जुबैर भाई ये भी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी पे आ गए ना सर। तहफ्फुज़ आइन छोड़ दिया, कह रहा था तो जब सुनते नहीं थे। तहफ्फुज़ आइन छोड़ दिया, मुबारक। मैं ये कह रहा हूं कि कामरान शाहिद मुबारक जनाब, तहफ्फुज़ आइन छोड़ दिया जिन्होंने। आपके शो पे हो रहा है,
हाँ, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। करने दे। 4 तो हो गए सर हमारी पार्टी के। फैसल बात चले जुबैर साहब बात कर लें। फैसल सुन, आखिर कुछ मिनट रह गए, जुबैर साहब बात कर लें जी। जब आप ये कहते, जब हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, और पूछते क्या है मुझे पता है ना, अभी मैं फैसल के लिए बता रहा हूं ऐसे कि पिछले हफ्ते हुकूमत की रिपोर्ट आई है कि 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये हुकूमत की रिपोर्ट आई है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स आती हैं, और हुकूमत ही के नुमाइंदे पिछले हफ्ते सेमिनार में खड़े होके कह रहे थे बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। ये SIFC के जनरल जो सबसे ऊपर बैठे हुए, उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये नाकाम हो गया है, पाकिस्तान हैज नो ग्रोथ प्लान। ये अभी 2025 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, और आप ऐसे हमें बताते हैं तो हम हैरान होते हैं कि भाई ये वो कहां है। लेकिन जो नकम्मे, अच्छा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इमरान खान की चाहिए। पॉलिटिक्स की क्या समझ आई आप लोगों को, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, आप ले गए गवर्नमेंट की तरफ। चले कोई बात हाँ, नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब क्विकली कर दें जी, क्विकली मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, क्विकली कर देता हूँ। देखें, ये हमारी तारीख बड़ी पूरी, आप अयूब खान के ज़माने में नवाज़ादा नसरुल्लाह खान को कुछ नहीं मिला था। फैज़ अहमद फैज़ जब नज़में लिखते थे तो जेल में बंद होते थे। हबीब जालिब जब नज़में लिखते थे तो इमरान खान, हबीब जालिब और सारे के सारे जो भी ये नहीं, मतलब एक हमें बात करनी चाहिए राइट और रॉन्ग के बेसिस पर। गलत सर क्या राइट और रॉन्ग है? आज अगर एस्टैब्लिशमेंट हाथ मिला ले, इमरान खान हंसी हंसी हाथ मिला, ये राइट? इसलिए मैं फैज़ अहमद फैज़ ने हाथ नहीं मिलाया था, अगर जब नवाज उनसे मुवाज़ना ना करें। नवाज शरीफ जब जेल में बंद थे तो सुन लेना, नवाज शरीफ जब जेल में बंद थे तो उनसे पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं होती थी, मैं तो खुद करता था। ओ भाई, वो तो करना चाहते थे ना। मैं नाम लेके बता सकता हूं, इमरान खान को तो हबीब जालिब और फैज़ कह रहे हैं। नहीं तो आप ये कहते हैं, अभी ये कहते हैं, और भाई आज अभी जो आजम तारड़, वो अता तारड़ कह रहे थे कि ये, और पहले भी कह चुके हैं कि जी जेल में जाके ये पॉलिटिक्स अगर बात करेंगे तो हम इनको इजाजत नहीं देंगे। भाई ये क्या कानून नया बना है? ये कानून जब नवाज शरीफ था तो उसके बाहर निकल के हम 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते थे। सर आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, ये वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की। इमरान खान के पॉलिटिक्स पर बात करते थे बात, उनके बंदे जब जेल से, इमरान खान को पाबंदी लगा दी आज। हाँ फैसल साहब, यार तो मैं वही कह रहा हूं ना कि आपकी बात जी फैसल भाई। जी सर, मुझे सवाल मैं सर ये कह रहा हूं कि जुबैर साहब कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनसे जब बाहर निकलते थे हम लोग तो हम प्रेस टॉक्स करते थे, इमरान खान पे पाबंदी लगा के मुलाकातों पे क्योंकि सियासी टॉक करते, आपने ज्यादती कर दी है, ह्यूमन राइट्स वायलेट कर दिए। सर उस वक्त ज़रूरत वो थी, आज वक्त ज़रूरत ये है। आइन और कानून बोलता है, आइन और कानून के कॉमा और फुल स्टॉप बताते हैं, तो आइन और कानून के हिसाब चले। आप लोगों को शौक था ना जमहूरियत का, जुबैर भाई लेना मजे जमहूरियत के। बिल्कुल सही। और भट्टी साहब, आप आज कोई मशवरा देना चाहेंगे इमरान खान को उनकी सियासत पे? अब तो उन पे मुलाकातों पर पाबंदी लग गई, तो उनको कोई देख ही नहीं सकेगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला है मुलाकातों पर पाबंदी, ये गलत फैसला है, स्याह फैसला है, अफसोसनाक फैसला है। जेल्स के रूल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कैदियों के हकूक़ के भी रूल्स होते हैं, कैदी के फैमिली के हकूक़ के भी रूल्स होते हैं। एक अदलिया भी आपने रखी हुई है जिसका हुक्मनामा उनके पास होता है। एक सूबे का चीफ़ एग्जेक्टिव है, मुंतखब चीफ़ एग्जेक्टिव है, उसके भी कोई इस्तेकाक होता है। और फिर आपने ये इस हुकूमत से मैं हैरान होता हूँ कि इस हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब से जुमेरात के दिन 50 लोग मिला करते थे, अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते थे, और इस हुकूमत के कैदी हैप्पी बर्थडे का केक भी अंदर काटते थे, पार्टी मीटिंग्स भी करते थे, मनपसंद मुलाकातें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फैसल भाई ने बता दिया, वो और वक्त था, ये और वक्त है, कल आने वाला वक्त कुछ और भी हो सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, हमने आपको वैसे कल भी बताया था कि नोटिफिकेशन रुकेगा नहीं, ये होने वाला है। ये बिला वजह जो है यूट्यूबर्स पागल हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स तैनात करने की समरी ऐवान सदर भेज दी है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मलिक जो है वो आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, और साथ साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू साहब जो है उनकी मुद्दत मुलाज़मत 2 साल की तौसीक कर दी गई है। ये आज की सबसे बड़ी खबर। हमें दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।